तो टेस्ट पेपर 12 के क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड आर इन द रेशियो 5:4 इफ इट्स पेरीमीटर इज 108 मीटर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द फील्ड। लेंथ और ब्रेथ का रेशियो गिवन है 5:4, डायमेंशंस फाइंड करना है। डायमेंशंस मीन्स हो गया लेंथ और ब्रेथ, डायमेंशंस मीन्स हो गया इट्स साइड्स, साइड्स फाइंड करनी है। तो साइड में क्या हो जाएगा, पहले लेंथ होती है फिर ब्रेथ है। जब रेशियो दिया है, लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दिया है, इसका मतलब हुआ कि लेंथ 5 और ब्रेथ हो गए 4। ये रेशियो, लेकिन ये सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। तो इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, माने किसी कॉमन फैक्टर से ये दोनों डिवाइड हुए होंगे तो वो कॉमन फैक्टर कितना आ जाएगा, उसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे या इसमें कर देंगे, तो ये दोनों डायमेंशंस लेंथ और ब्रेथ निकल आएगी। तो इसको सॉल्व करेंगे। जो रेशियो दिया, देखिए द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ, लेंथ एंड ब्रेथ इक्वल 5:4। The ratio of length and breadth equal to 5:4 एंड क्या गिवन है, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर जो रेक्टेंगुलर फील्ड है उसी का पेरीमीटर है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड ये गिवन है। रेक्टेंगुलर फील्ड इक्वल 108 मीटर। अब इसमें जो रेशियो दिया है इसको हमको लेट करना पड़ेगा। लेट कर लेते हैं। तो लेट लेंथ बी 5x, इसमें कितना है, शेयर है इसका 5 है, तो 5 और जो कॉमन फैक्टर होगा ये x आपने ले लिया, तो 5x, क्योंकि मीटर में है तो 5x मीटर्स। एंड ब्रेथ बी, तो ब्रेथ का शेयर कितना है, 4 है, तो 4 के साथ जो कॉमन फैक्टर x आपने लिया है तो 4x मीटर्स, ये लेट कर लिया हमने। माने लेट लेंथ भी 5x मीटर्स एंड ब्रेथ भी 4x मीटर्स। अब ये जो लेंथ और ब्रेथ आपने लेट किया है, इसके अकॉर्डिंग पेरीमीटर ऑफ फील्ड क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। इस लेट करने के हिसाब से हम इसका पेरीमीटर निकाल लेते हैं। तो चूंकि रेक्टेंगल का पेरीमीटर, इसका फार्मूला क्या है, फार्मूला राइट करेंगे तो इक्वल हो जाएगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, इक्वल हो जाएगा 2 इंटू लेंथ आपने लेट किया 5x, तो 5x राइट करेंगे, प्लस b कितना है, ब्रेथ है 4x, तो प्लस 4x, इन दोनों को ऐड कर लिया तो 2 इंटू 5 4 9x, मल्टीप्लाई कर लें तो 2 9 जाए 18x, इतने मीटर्स हो गया। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड लेट करने के अकॉर्डिंग, जो लेट किया है लेंथ और ब्रेथ, उसके अकॉर्डिंग 18x मीटर्स आ गया। तो नाउ दीज पेरीमीटर्स आर इक्वल, माने जो गिवन पेरीमीटर कितना है 108 मीटर है, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो 18x इक्वल टू 108। तो x की वैल्यू इससे निकालने, तो x के साथ ही मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो ट्रांसपोज होगा, तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो x इक्वल टू हो जाएगा 108 अपॉन 18। 18 की टेबल आती होगी, 18 से इसको डिवाइड कर दें तो 18 5 जा 90, 18 6 जा 108, 18 1 जा 18, 18 6 जा 108, तो x इक्वल टू आ गया 6। ये जो कॉमन फैक्टर है कितना आ गया, 6 आ गया। जो x लेट किया था वो 6 आ गया, x की वैल्यू 6 आ गई। तो हमें फाइंड क्या करना, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द फील्ड। डायमेंशंस मींस लेंथ एंड ब्रेथ, माने इसकी साइड्स में क्या होती है रेक्टेंगुलर फील्ड में, उसमें लेंथ और ब्रेथ होता है। तो लेंथ इक्वल, तो लेंथ जो लेट की गई थी 5x, इसमें वैल्यू रख देंगे x की, तो 5 और x के बीच बिटवीन कोई भी साइन नहीं है तो इंटू का माना जाएगा, तो 5 इंटू 6 इक्वल टू हो जाएगा 30 मीटर।
एंड ब्रेथ इक्वल 4x लेट किया है, इसमें वैल्यू रख दें x की, तो 4 इंटू 6 इक्वल टू 6 4 जा 24 मीटर। तो आंसर में जो इसके डायमेंशंस थे, तो लेंथ कितनी हो गई, तो लेंथ इक्वल 30 मीटर एंड ब्रेथ इक्वल 24 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 84 सेंटीमीटर। माने स्क्वायर का जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर गिवन है 84 सेंटीमीटर। क्या फाइंड करना, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करना, तो एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे फाइंड किया जाएगा, साइड इंटू साइड या साइड स्क्वायर, क्या बोल सकते हैं, साइड स्क्वायर माने साइड पावर 2। पावर 2 का मतलब क्या हो गया कि साइड का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, साइड इंटू साइड। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू होगा साइड इंटू साइड, तो उसमें साइड हमें मालूम होना चाहिए। तो साइड कैसे निकल सकता है, ऐसे साइड नहीं दिया है, पेरीमीटर गिवन है, तो पेरीमीटर से पहले हम साइड निकाल लें। तो सॉल्व करेंगे, जो गिवन है उसको पहले राइट कर लें। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इक्वल 84 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 84 सेंटीमीटर। तो क्या फाइंड करना है आपको, एरिया फाइंड करना है। तो एरिया के लिए पहले पेरीमीटर से साइड निकालना पड़ेगा। देखिए पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इक्वल 4 इंटू साइड। क्या फार्मूला होता है, 4 इंटू साइड। इसका मतलब ये 4 इंटू साइड किसके इक्वल हो जाएगा, जो गिवन पेरीमीटर के इक्वल है। तो देयरफॉर हो जाएगा 4 इंटू साइड इक्वल 84 सेंटीमीटर। 4 इंटू साइड माने पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड, और जो गिवन पेरीमीटर है 84 सेंटीमीटर है, तो दोनों को इक्वल कर दिया गया। इससे हम साइड निकाल ले, तो साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइड के साथ 4 मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो 84 अपॉन 4। साइड इक्वल टू हो जाएगा 4, उधर डिवाइड में चला गया, तो 84 अपॉन 4 हो जाएगा। 4 से डिवाइड कर लें तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4। तो साइड इक्वल 21 सेंटीमीटर। यूनिट क्या थी, सेंटीमीटर में थी, तो 21 सेंटीमीटर ये साइड निकल आए। देखिए साइड निकालने के बाद ही एरिया आप निकाल सकते हैं स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एरिया ऑफ आ स्क्वायर, इसका फार्मूला राइट करेंगे। देखिए दोनों लिख सकते हैं, साइड इंटू साइड लिख दे या साइड स्क्वायर लिख दे, बोथ यू कैन राइट। मीन्स साइड स्क्वायर ऐसे भी राइट कर सकते हैं, साइड पावर 2 इक्वल हो जाएगा। तो साइड पावर 2 का मतलब क्या, साइड इंटू साइड, साइड इंटू 2 नहीं, साइड इंटू साइड। जो आपका बेस में लिखा हुआ है, बेस को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो साइड इंटू साइड। तो साइड यहां पर कितना है, 21 है, तो 21 इंटू 21 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 21 से मल्टीप्लाई सीधे भी कर सकते हैं, 21 1 जा 21 की 1 कैरी 2, 21 2 जा 42 और 2 41, 44 कितना हो गया 44। 21 1 जा 21 की 1 कैरी 2, 21 2 जा 42 और 2 प्लस करेंगे तो 44 हो जाएगा, मीन्स 441। और एरिया की अब यूनिट लिखेंगे, क्योंकि साइड हमारा सेंटीमीटर में है, साइड किस में है, सेंटीमीटर में है, तो स्क्वायर यूनिट होती है, माने यूनिट जो होगी वो स्क्वायर यूनिट होगी, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। मीन्स एरिया ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू 441 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट इज द आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, द एरिया ऑफ ए रूम इज 216 मीटर स्क्वायर एंड इट्स ब्रेथ इज 12 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द रूम। लेंथ फाइंड करना है, एरिया गिवन है, रूम का एरिया गिवन है और ब्रेथ गिवन है, एरिया और ब्रेथ गिवन है, लेंथ फाइंड करना है।
तो जो गिवन है उसको पहले राइट कर लेते हैं। एरिया ऑफ ए रूम, एरिया ऑफ अ रूम इक्वल 216 मीटर स्क्वायर, ये गिवन है। और ब्रेथ गिवन है इसके, ब्रेथ ऑफ रूम, ब्रेथ गिवन है 12 मीटर। तो क्या फाइंड करना? फाइंड द लेंथ ऑफ द रूम, लेंथ फाइंड करना है। देखिए लेंथ का डायरेक्ट भी फार्मूला हो सकता है। लेंथ इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ रूम अपॉन ब्रेथ, सीधे लगा सकते हैं फार्मूला। या एरिया ऑफ रूम इक्वल टू क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। तो लेंथ इनटू ब्रेथ के अगर इसको रखेंगे, अब फिर ब्रेथ के प्लेस पर ये रख देंगे, फिर इसके बाद लेंथ निकाल दें। माने फार्मूले का यूज करके कर लें, दोनों तरह से हम कर सकते हैं। तो इसमें सपोज करिए सिंस एरिया ऑफ ए रूम, इसका फार्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ अ रूम, चूंकि रूम क्या है? एक रेक्टेंगल शेप में, रेक्टेंगल शेप में, चूंकि लेंथ और ब्रेथ की बात की गई है, इसका मतलब रेक्टेंगल शेप में होगा एरिया, ये रूम होगा। तो एरिया ऑफ ए रूम इक्वल टू क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ, क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, ये आपको पता है। एज यू नो एरिया ऑफ ए रूम इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, इट मींस लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल टू जितना गिवन एरिया है। देयरफॉर क्या हो जाएगा? L इंटू बी इक्वल टू 216 मीटर स्क्वायर, इसके इक्वल हो जाएगा। अब यहां पर ब्रेथ गिवन है, तो ब्रेथ में इसमें रख देते हैं, तो लेंथ निकाल आएगा। तो लेंथ इंटू ब्रेथ गिवन है 12 मीटर इक्वल हो जाएगा 216 के। तो लेंथ इक्वल टू 12 को उधर ट्रांसपोज कर देंगे, तो 12 इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा, तो 216 अपॉन 12। देखिए 12 से भी इसको हम काट सकते हैं डायरेक्ट भी, कि 12 से ही सीधे हम काट दें, इसको डिवाइड कर दें 216 को, या फिर 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, कि अगर ज्यादा बड़ा दिखाई देता है तो हम 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, दोनों किसी से भी, क्योंकि 12 की टेबल भी आपको आती है। तो देखिए 12 1 जा 12, इसको डिवाइड करेंगे तो 12 1 जा 12, 21 में 12 माइनस करेंगे तो 9 आएगा, 21 में 12 माइनस करिए 9 आएगा, 6 उतारेंगे 96 हो जाएगा, 12 8 जा 96। तो लेंथ इक्वल टू कितना हो गया? 18 यूनिट अब राइट कर लेते मीटर, तो लेंथ इक्वल टू हो गया 18 मीटर। तो आंसर में हो गया फाइंड द लेंथ, तो लेंथ इक्वल 18 मीटर। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, टेक पाई इक्वल टू 22/7। फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है, रेडियस गिवन है 7 सेंटीमीटर गिवन है, और इसमें कितना है? पाई की वैल्यू लिखी हुई है 22/7। किसी किसी क्वेश्चन में पाई की वैल्यू दी जाती है और किसी में नहीं दी जाती है, लेकिन जब नहीं दी जाती है तो भी हम पाई इक्वल टू 22/7 राइट करते हैं। तो इसमें सॉल्व करेंगे तो जो गिवन है, रेडियस गिवन है, तो रेडियस इक्वल 7 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है, तो जब रेडियस गिवन है तो सर्कमफ्रेंस का फार्मूला यूज करेंगे, सर्कमफ्रेंस इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई आर, कितना हो जाएगा? 2 पाई आर, 2 पाई आर। यहां पर 2 पाई आर, आर मीन्स हो गया रेडियस, इक्वल हो जाएगा, वैल्यू पुट करते हैं तो 2 इंटू पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस है 7 राइट कर दिया। अब देखिए 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, कितना आ गया? 22 2 जा 44, और यूनिट राइट कर लेंगे सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो गया। तो टेस्ट पेपर 12 के क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे।